गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 18 ऑफ जनवरी 18 जनवरी को मार्केट में क्या स्थिति हो सकती है, इसके बारे में हम आ चुके हैं एनएससी की साइट पे। तो आज के दिन ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा उसके बारे में देखते हैं। निफ्टी की ओपनिंग होती है 17,922.80 पर और शुरुआती दौर में लो बनता है 17,886.95 का और उसके बाद में मार्केट में एक शार्प रिकवरी आती है। फिर वहां से थोड़ा डिक्लाइन आता है बीच में। फिर मार्केट जैसे ही 18,000 के ऊपर जाता है और एक अच्छी तेजी बनती है और हाई बनता है 18,072 का और क्लोजिंग होती है 18,053.30 पर 158.45 के शानदार तेजी के साथ में क्लोजिंग हो जाती है। एडवांसेस 37 शेयर ऊपर चल रहे थे, डिक्लाइन में केवल 13 शेयर थे। कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से प्लेस्ड है। तो पहला जो आपका सपोर्ट बन के आता है वो रहेगा 18,000 का लेवल। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,900 या यूं कहें 930 के आसपास का एरिया। तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,850 का एरिया। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे मान लीजिए कोई गिरावट आती है छोटी मोटी और 18,000 के नीचे भी आता है, इवन 17,950 तक के डिप को आपको बाई करके चलना है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? 17,940 के नीचे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो पहला रेजिस्टेंस बनता है वो रहेगा 18,150 के आसपास का एरिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,266 से लेकर के 18,300 के आसपास का एरिया। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेंगे, जब तक इससे ऊपर मार्केट सेटल नहीं होता है फर्दर तेजी की संभावना कम बनेगी। तो यहाँ पे यदि मार्केट आता है और तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा 18,150 पर और इससे ऊपर मार्केट यदि कम से कम आधे घंटे सेटल हो जाए और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में भी तेजी दिखे, तभी आपको फर्दर इसके बाद तेजी की पोजीशन लेनी है। नहीं तो यहाँ पे पोजीशन क्लोज करके इंतजार करेंगे नीचे के लेवल का। ऑप्शन चेन डेटा में देखते हैं किस तरह से पोजीशन है। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 18,053.30 का, पीसीआर 1.09। बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है पीसीआर में। कल के दिन 0.6 था और आज देखिए मोर देन लगभग अगर हम कहें तो 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है पीसीआर में। 18,000 के लेवल पे 18,100 के लेवल पे देखते हैं पहले। यहाँ पर अगर हम देखें तो 15,632 का हुआ एडिशन और टोटल वाई है 28,269 का। 18,000 के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे 81,223 का वाई एडिशन, टोटल वाई है 1,35,962 का। और इससे नीचे देखते हैं तो यहाँ पे अगर 17,900 का लेवल अगर हम देखें तो यहाँ पे 55,681 का हुआ एडिशन, टोटल वाई है 1,92,230 का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 18,000 एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है और उसके बाद 17,900 का एरिया। तो 18,000 और 17,950 के बीच में कोई सा भी लेवल आए तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बाई सीई, कॉल बाई करना है। किस जोन में? 17,950 और 18,000 के बीच में कोई सा भी प्राइस है, यहाँ पे आप कॉल बाई कर सकते हैं। कॉल साइड पे देखें तो देखिए यहाँ पे 17,900 के लेवल पे देखें तो ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हुई है। 72,000 से ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्जिट हुए हैं। 18,000 के लेवल पे देखें तो 1,06,336 का ओवाई रिड्यूस हुआ है। रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ओवाई है 1,07,905 का।
18,100 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे भी OI रिड्यूस हुई है 55,011 का, और रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग OI है 1,12,492 का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 18,100 का जो रेजिस्टेंस था वो भी वीक पड़ता हुआ दिखाए। तो दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है वो है 18,200 के आसपास का, जहाँ पे 13,646 का वाई एडिशन हुआ है। टोटल वाई यहाँ पे 1,44,799 का है। तो स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? 18,150 और 18,200, इवन 18,250 के बीच में भी यदि कोई भाव मिलता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? बाई करेंगे, पुट को बाई करेंगे। यदि आप पुट बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 50 पॉइंट का, जहां से भी आप पुट बाई कर रहे हैं। सपोज करिए कि आपने जब पुट बाई किया उस टाइम पे भाव था 18,180 का, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,230 के आसपास। यदि आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 250 के ऊपर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और नॉर्मली आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। यदि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप उस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। फर्दर आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, आप देखेंगे रेजिस्टेंस से नीचे आने लगेगा तो दोबारा से पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट क्रॉस कर लेता है तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकती है, और जिसमें आपका जो पुट है वो जीरो होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और ऊपर देखते हैं तो 18,300 के लेवल पे यहाँ पे भी OI रिड्यूस हुआ है 9,297 कॉन्ट्रैक्ट का। रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग OI है 1,07,881 कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ से देखिए अभी के डेटा के हिसाब से तो यही लग रहा है कि आने वाले दिन में 18,200 इवन 300 के लेवल भी मार्केट हिट कर सकता है। देखिए 500 के 18,500 के लेवल पे भी OI रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ से फुल टॉस तेजी की पोजीशन दिख रही है आने वाले दिनों में, अभी के डेटा के अकॉर्डिंग। ऊपर जो हर्डल जोन दिख रहा है 18,200 और 300 के बीच का एरिया, मोटा मोटा अगर कहें तो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 42,241.20 पर, और शुरुआती दौर में ही देखिए गिरावट हो जाती है, फिर मार्केट संभलता है। फिर उसके बाद में सेकेंड हाफ में एक बड़ी गिरावट आती है और लो बनता है 41,861.10 का। और वहां से एक देखिए यही एक एरिया है 41,800 से लेकर के 41,700 के बीच का एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। इवन हम ये कहें तो 42,000 से लेकर के 41,700 का बीच का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट जब भी आ रहा है तो एक रिवर्सल आ रहा है, आज भी वैसा ही हुआ। तो आज का जो हाईएस्ट लेवल था वो था 42,383 का। क्लोजिंग होती है 42,235.05 पर, 67.50 की तेजी के साथ में। बहुत ज्यादा शानदार तेजी नहीं कहेंगे, एक मामूली से ही तेजी रही है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जो है अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा आज के दिन। चार्ट पे देखते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बने हुए हैं। तो देखिए पहला जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो आपका रहेगा 42,000 का रहेगा। दूसरा जो सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 41,700 से लेकर के 800 के बीच का एरिया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। पहला ही सपोर्ट जोन के आसपास आता है तो यहाँ पे आपको कॉल बाई करना है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 42,500 का एरिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 42,800 के आसपास का एरिया। और तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 43,200 के आसपास का एरिया। ये तीन जो है रेजिस्टेंस रहेंगे। जब तक मार्केट 42,800 के नीचे है सेल ऑन राइज ही रहेगा बैंक निफ्टी में, खास तौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन में देखेते हैं तो ऑप्शन चेन में स्पॉट प्राइस है 42,235 पर, पीसीआर 0.75। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में अभी भी डेटा अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर
5200 के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए -346 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वाई रिड्यूस हुई है। रिमेनिंग वाई यहाँ पर है 50,386 का। पुट लॉन्ग कवरिंग, यानी पुट जिन्होंने बाई किया था उन्होंने अपनी पोजीशन कवर करी होगी। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर 42,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए 11,985 कॉन्ट्रैक्ट का वाई एडिशन, टोटल वाई यहाँ पे 1,52,280 का है। तो ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। यदि इसके आसपास आता है तो आपको क्या करना है, कॉल बाई करना है। 42,000 और 41,900 के बीच में कोई सा भी भाव है आपको क्या करना है, बाई सी, कॉल बाई करना है। यहाँ पे देखते हैं कॉल साइड में 42,200 के लेवल पे 4,455 का वाई एडिशन, टोटल वाई 66,110 का है। कॉल राइटिंग हुई है, यानी कि बैंक निफ्टी में लोग थोड़ा सा बियरिश भी साउंड कर रहे हैं। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे 42,300 के लेवल पे 29,296 का वाई एडिशन, टोटल वाई यहाँ पे 91,046 का है। और ऊपर देखें तो यहाँ पर 42,500 के लेवल पे, तो यहाँ पे वाई रिड्यूस होता हुआ दिखा है। कॉल लॉन्ग कवरिंग, यानी जिन्होंने कॉल बाई किया होगा उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी कवर करते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई जो है 1,36,096 का है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो जब तक 42,500 का लेवल पार नहीं कर रहा है तब तक बड़ी तेजी इसमें दिखेगी नहीं, क्योंकि यही एक लेवल इम्पॉर्टेंट। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 42, 300, 400 और 500, इवन 600 पे काफ़ी अच्छा वाई यहाँ पे प्लेस्ड है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 43,000 तक काफ़ी बड़ा वाई दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो 43,000 के ऊपर मार्केट सेटल हो जाए तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली भी मिल सकती है। छोटी शॉर्ट कवरिंग रैली कब मिलेगी, 42,500 के ऊपर सेटल होने पे। तो यहाँ पे आपको 42,500 और 600 के बीच में लेवल आता है। तो यहाँ पे जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है वो बाई कर सकते हैं पी, और जो थोड़ा लो रिस्क ट्रेडर है वो क्या करेंगे, 42,900 और 43,000 के बीच में कोई सा भी भाव आता है तो यहाँ पे आप बाई करेंगे पी, यानी पुट बाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई पुट बाई कर रहा है तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलेगा, और जैसे ही वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आप वेट करेंगे 43,000 के लेवल का। यदि ये लेवल आता है तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। अब बात करते हैं एफ और डी के डेटा की। तो एफ ने बहुत दिनों बाद एक मामूली बाइंग कर रखी है 211 करोड़ की, और डी ने उसके सामने बाइंग करी है आज 90.81 करोड़ की। तो बहुत ही मामूली सी बाइंग है, अगर हम कहें तो 300 करोड़ की बाइंग है टोटल आज के दिन। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन यानी इंडेक्स फ्यूचर की पहले बात करें तो 1488 करोड़ की बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर में। और ऑप्शन की अगर बात करें तो 494 करोड़ की बाइंग हो रखी है इंडेक्स ऑप्शन में। स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स में कुछ इस तरह से पोजीशन है, 848 करोड़ की बाइंग हो रखी है स्टॉक फ्यूचर में, और 183 करोड़ की बाइंग हो रखी है स्टॉक ऑप्शन में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ और डी दोनों के डेटा पॉजिटिव लग रहे हैं, तो एक बड़ी तेजी भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आज का कंक्लूजन देखें तो निफ्टी के जो पहले सपोर्ट जोन रहेंगे आपको ध्यान रखना होगा 18,000 का लेवल, दूसरा सपोर्ट जोन रहेगा 17,900, तीसरा सपोर्ट जोन रहेगा 17,850 का लेवल। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें निफ्टी की तो पहला जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा 18,150, दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 18,266 से लेकर के 300 का एरिया, और तीसरा जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो रहेगा 18,300 का। तो स्ट्रेटजी आपको आपकी क्या होनी चाहिए, बाई ऑन डिप, सपोर्ट जोन पे आए तो आपको बाई करना है, रेजिस्टेंस पे आए तो सेल करना है, और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा करके।
और बैंक निफ्टी का अगर आज का कंक्लूजन देखें तो यही है कि 42,000 के आसपास आता है तो आपको कॉल बाई करना है, और ऊपर में 42,500 के आसपास यदि मार्केट सेटल नहीं होता है तो उसी केस में आप पुट बाई करें, नहीं तो 43,000 का आपको वेट करना है, वहां से पुट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यही पे क्लोज होता है। वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।